हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आर्क। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs फॉर क्लास 10th। चैप्टर विल बी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने हर चैप्टर को जो है वो कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 और आपको सभी पार्ट्स हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द रे ऑफ द लाइट स्ट्राइक अ सरफेस एट 30 डिग्री विद द नॉर्मल, अगर रे ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास प्लेन मिरर हो गया, ये हमारे पास उसकी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। इफ़ द रे ऑफ द लाइट स्ट्राइक अ सरफेस एट 30 डिग्री विद नॉर्मल, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों, इसने बोला है कि 30 डिग्री विद द नॉर्मल, दैट मीन्स ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे होती है वो मेरे पास मिरर के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो रे होती है दैट इज़ द एंगल ऑफ दैट इज़ द इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये वाली इसी मीडियम में वापस जाती है तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड अ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्मल के साथ बना रहा है, दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी ऑफ 30 डिग्री। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों, ये अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम, जितने भी डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, यू का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, दीज आर ऑल मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसका ये जो डायामीटर है, इतना पार्ट, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है। लेकिन हमारे पास ये जो स्फीयर में से जितना रिफ्लेक्टेड पार्ट करेगा, जो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, वो मतलब जितना पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा वो ही सिर्फ मिरर है। तो उतने पार्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। दैट मीन्स डायामीटर इज कॉल्ड एज एपर्चर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द फोर्थ वन, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब भी हमें इमेज बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है तो हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम, वैसे तो बहुत सारी रेज जारी होती है ऑब्जेक्ट से, ये भी जाएगी ये भी जाएगी, बहुत सारी रेज जारी होती है, लेकिन हमें कम से कम कितनी रेज की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट वर्ड ध्यान रखना है। तो मिनिमम टू मिनिमम हमें सिर्फ 2 रेज की ज़रूरत होती है किसी भी पॉइंट इमेज बनाने के लिए। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Coming to the next one, fifth one, which position of the object will produce a magnified virtual image if concave mirror of focal length 15 centimeter is being used। अब देखो बच्चों, कॉन्केव मिरर है, पहली बात तो फोकल लेंथ जो है वो दे दिया 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये एफ है तो फोकल लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर दे दिया। तो वर्चुअल इमेज चाहिए, तो वर्चुअल इमेज हमेशा तब बनती है जब मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन एफ एंड पी। तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट शुड बी 15 से लेस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, 20, 35, 30। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ही सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो 15 से कम है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, a concave mirror produces a image of magnification +4। ठीक है, यहाँ पे साइन का ध्यान देना है। मैग्निफिकेशन जो है वो गिवन है +4। तो हमारे पास जब भी मैग्निफिकेशन
पॉजिटिव होएगी, ठीक है, तो वो वाला जो होगा वो हमारे पास इमेज देगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा कब बनती है कॉन्केव मिरर में, व्हेन इट इज बिटवीन एफ एंड पी, दैट मीन्स योर सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। कमिंग टू द सेवेंथ वन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रियर व्यू मिरर। अब देखो बच्चों, रियर व्यू मिरर हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी हम रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो डिमिनिश्ड इमेज देगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज देगा। तो जब भी हम व्हीकल चला रहे होते हैं तो पीछे का वाइड एरिया कवर होना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम ट्रैफिक देख सकें। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि मोर देन 1 होएगी तो मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी, इक्वल टू 1 होएगी तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही एक इमेज दिखाई देगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो इमेज की मैग्नीफिकेशन है दैट शुड बी ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमिंग टू द एट्थ वन, मिरर फॉर्मूला इज। अब देखो बच्चों, मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिरर फॉर्मूला इज 1/v, v इज इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू 1/f, f इज फोकल लेंथ। तो हमारे पास इससे मैचिंग कौन सा है, ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नाइन्थ वन, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। अब देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होएगी, नेगेटिव होती है हमेशा रियल इमेज के लिए, ठीक है। जब हमारे पास इमेज जो है वो रियल है उस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमिंग टू द 10th वन, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी डैश फॉर वर्चुअल इमेज। अब देखो बच्चों, अगर जैसे मैं कॉन्केव मिरर लेती हूँ तो हमारे पास जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो कॉन्केव मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी बिटवीन एफ एंड पी, तभी मेरे पास जो है वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है ये हमारे पास ऐसे जैसे मैथ्स में ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट का प्लेन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस केस में मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया, तो हाइट जो होगी वर्चुअल इमेज की हमेशा पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ इंसिडेंट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम कॉन्केव मिरर। अब देखो, अगर हमारे पास इंसिडेंट रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास सी हो गया, जितना मेरा सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। तो इफ द इंसिडेंट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कहाँ से पास होती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है लाइन तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज passes थ्रू फोकस, सी इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी से जो भी लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 12th वन, अ मैन स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। ये मेरे पास प्लेन मिरर है, एक मैन खड़ा है 5 सेंटीमीटर पे, सपोज दिस डिस्टेंस इज 5, यहाँ पे एक आदमी है, द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेजेस। अब देखो बच्चों, ये प्लेन मिरर है तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। दैट मीन्स 5 + 5 इट शुड बी 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द 13th वन, मैग्निफिकेशन m
इज, अब देखो बच्चों, मिरर के लिए मिरर के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u. इट इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू hi/ho. hi is height of the image and ho is height of the object, and v is image distance and u is object distance. तो यहाँ पे हमारे पास आपका ए ऑप्शन भी ठीक है और ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है. Coming to the 14th one, the sign of the object distance in mirror is always negative. The sign of the image distance of convex mirror is always, जो हमारे पास convex mirror होता है उसमें जो image बनती है that is always on the right side of the mirror, तो it is always positive. इमेज डिस्टेंस हमारे पास, इमेज डिस्टेंस जो होगा कॉन्वेक्स मिरर में, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. कमिंग टू 16th वन, द हाइट ऑफ द रियल इमेज. अब देखो बच्चों, जो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा जो है वो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल बनती ही नहीं है. तो कॉन्केव मिरर में जो भी रियल इमेज बनती है वो हमेशा जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बनती है, हमेशा. ऊपर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. तो दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द रियल इमेज है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. कमिंग टू 17th वन, विच मिरर गिव्स द वाइड फील्ड ऑफ व्यू. कौन सा मिरर जो है वो वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, जो कि एक्ट करता है एज अ रियर व्यू मिरर, जिससे हमें वाइड दिखे. तो इट इज कॉन्वेक्स. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज 18th वन, विच मिरर इज यूज इन केस ऑफ सोलर कुकर. अब देखो, जो सोलर कुकर होता है उसमें हमेशा जो है वो हमारा जो सनरेज आ रही होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे ऑलवेज जो है इस पर आके, मिरर पर आकर, और वो फोकस पे जो है वो यहाँ पे जो है वो सन की रेज पड़ती हैं, जिससे कि ये वाला पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है. तो सोलर कुकर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट यहाँ पे फोकस पे. तो इसके लिए जो मिरर है दैट इज़ कॉन्केव. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. 19th one, in concave mirror where should the image of the sun is formed. Again in concave mirror जो है जितनी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सन से रेज आ रही होती हैं वो हमेशा जो है वो कहाँ पे इकट्ठी होती हैं, फोकस पे, और यहीं पे जो है वो सन की इमेज बनती है. तभी तुम्हारी जो एक एक्टिविटी है कि हमने पेपर यहाँ पे रखा तो वो पेपर बर्न करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सन की इमेज बनती है, मतलब फोकस पे. सो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. द लास्ट वन इज 20th वन, वी कैन सी लेटरली इन्वर्टेड इमेज. अब देखो बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड, व्हाट इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखाई दे और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखाई दे. तो इट इज़ ऑलवेज इन किस में होता है लिटरली इन्वर्टेड? प्लेन मिरर में. सो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. तो बच्चों, ये मैंने आपके साथ 20 MCQs डिस्कस करे हैं इस चैप्टर के, और इसी तरीके से मैं आपको फर्दर MCQs देती रहूँगी. और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. थैंक यू.